बच्चों, हमारा प्रश्न है CONH3 होल 5 Cl3 जटिल यौगिक का एक मोल जल में घुलने पर 3 मोल आयन देता है। इस जटिल का एक मोल AgNO3 विलयन के 2 मोल से क्रिया करके 2 मोल AgCl देता है। जटिल की संरचना है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हम लोग को पहले ये समझना है कि मान लो कि CONH3 होल 5 और Cl3 है, ठीक है। तो CO जो होता है ना, अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +6 दिखा सकता है। अब ये जटिल यौगिक एक मोल जब जल में घुलाते हैं, इसको जल में घुला दिया जाता है तो 3 मोल आयन देता है। 3 मोल आयन देगा। तो ये जब आयनित होगा, सपोज कर लो एक ये आयनित होगा तो एक जटिल यौगिक देगा। तो जटिल एक उप सहसंयोजक यौगिक होगा, एक उप सहसंयोजक आयन होगा, ठीक है। एक मिनिमम एक जो होगा एक उप सहसंयोजक आयन होगा। और उसके अलावा चूंकि एक ही मोल इसका टूट रहा है तो एक तो उप सहसंयोजक आयन होगा, चाहे वो धन आयन हो या ऋण आयन हो, और प्लस 2 और आयन यहाँ पर बनेंगे। टोटल कितने आयन बन रहे हैं? 3 मोल आयन बन रहे हैं, ठीक। तो 3 आयन वहां पे बन रहा है। अब बोल रहा है कि इसमें अगर 2AgNO3 से अगर इसका रिएक्शन करवाएं, इसको जल में अपघटन कराने के बाद जो प्रोडक्ट आया उसका 2AgNO3 से रिएक्शन करवाएं तो 2AgCl भी बनता है, ठीक है, इसका अपक्षेप बनता है। तो वो कौन सा होगा? तो सिंपल सा चीज है कि जो आयनित होकर, ठीक है, जो आयनित होकर 2 क्लोरीन आयन, मतलब कि यहां पर क्या होगा कि Ag क्या करेगा, ये AgNO3 2AgNO3 है, सपोज कर लो। तो ये AgNO3 क्या करेगा, जब ब्रेक करेगा तो ये 2Ag प्लस और NO3 माइनस, 2NO3 माइनस में बनाएगा। ये धन आयन क्या होगा, AgCl से जुड़ेगा, ऋण आयन से जुड़ेगा और AgCl का निर्माण करेगा। तो 2Cl के साथ जुड़ेगा तब 2AgCl का निर्माण करेगा। मतलब कि जो भी 2Cl माइनस आयन देगा जल में घुलकर इस जटिल यौगिक में, वही हमारा क्या होगा। तो देखो CO, पहला ऑप्शन की बात करते हैं, CONH3 होल 5 Cl और Cl2 जब इसको जल में अपघटित कराया जाता है, वाटर में अपघटित कराएंगे, तो ये किस में ब्रेक करेगा, CONH3 होल 5 Cl, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 है तो 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन, 6 हो गया। और ये क्या हो गया कि धन आयन में ब्रेक कर गया, और क्या हो गया, 2Cl माइनस आयन में ब्रेक कर गया। अब यहाँ पे क्या देखो, ये हो गया हमारा धन आयन में और ये हो गया हमारा ऋण आयन में। अब ये क्या करेगा, जब ये रिएक्शन कर लेगा क्या, किससे, AgNO3 से, कितना मोल, 2 मोल। तो क्या होगा यहाँ से, ये यहाँ से क्या होगा कि ये Ag और Cl क्या करेगा, आपस में जुड़ जाएगा। ये AgNO3 किस तरह से ब्रेक कर जाएगा, 2Ag प्लस, और NO3 किस तरह से ब्रेक कर जाएगा, 2NO3 माइनस। तो ये Ag क्या करेगा इस Cl के साथ, और ये NO3 ये धन आयन के साथ चला जाएगा। तो ये बन जाएगा CONH3 होल 5 Cl, और यहाँ पे आ जाएगा 2NO3, और साथ में बन जाएगा 2AgCl। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यौगिक का एक मोल 3 आयन देता है। 3 आयन कैसे दिया, एक आयन ये हो गया और 2 आयन क्लोरीन का, 3 आयन देता है। इसी जटिल का एक मोल AgNO3 के 2 मोल से क्रिया करता है। अब ये 2 मोल से अभिक्रिया जब करता है तो 2 मोल AgCl देता है। तो 2 मोल AgCl दे रहा है, साथ में यह उपसंयोजक बंधन भी दे रहा है। तो जटिल की संरचना क्या है, जटिल की संरचना पहले ही संरचना सही संरचना हो जाएगी, ठीक है। तो पहले ही यही हमारा क्या करेगा, सही संरचना हो जाएगा। अब दूसरे की बात करें, दूसरे में अगर ये जब ब्रेक करेगा तो क्लोरीन आयन देगा नहीं, ये अमोनिया देगा। अमोनिया क्या होता है, आयन में बनाता नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 1 क्लोरीन आयन देगा, तो 1 क्लोरीन आयन देगा तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको 2 क्लोरीन आयन की आवश्यकता है। और यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे 5 ही पूर रहा है, 4 अमोनिया है और 1 क्लोरीन है, ऑक्सीडेशन स्टेट 4 ही पूर रहा है। तो ये हमारा गलत पहले से हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।